नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एमसीएक्स। एमसीएक्स क्या होता है? देखिए, अगर आपने सुना होगा गोल्ड के प्राइसेस आज इतने ऊपर गए या फिर इतने नीचे गए, आपने कभी क्रूड ऑयल के बारे में या फिर क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, या आपने कभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज या नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में सुना होगा, तो इसके पीछे सीधा रोल होता है एमसीएक्स का। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले एमसीएक्स क्या होता है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एमसीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। एमसीएक्स का फुल फॉर्म होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एमसीएक्स इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जहां मेनली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बेस मेटल इनके प्राइस पर कमोडिटी में बाइंग या सेलिंग कर प्रॉफिट बनाया जाता है, यानी ट्रेडिंग की जाती है। जैसे कमोडिटी में फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है, और ये पहले से ही प्री डिफाइंड लॉट में यहां बाइंग या सेलिंग होती है। और एमसीएक्स पर ज्यादातर नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी पर ट्रेड होती है, और यहां डेली का टर्नओवर करोड़ों में होता है। अब बात करते हैं व्हेन वाज एमसीएक्स फॉर्म, यानी एमसीएक्स कब बनाया गया। तो देखिए, एमसीएक्स की यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की शुरुआत 2003 में हुई, और आज एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट का बैकबोन माना जाता है। एमसीएक्स फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट रेगुलेट एक्सचेंज है, जो सेबी के अंडर काम करता है। देखिए, जो गोल्ड होता है यानी कमोडिटी, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये कमोडिटी की जो प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाती है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर जाती है। लेकिन ये जो गोल्ड है यानी कमोडिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस ट्रेडिंग होती है। आपको एवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट मिलती है, उसको बाय या सेल करना होता है। और ये कमोडिटी मार्केट पूरा डेरिवेटिव मार्केट होता है, और डेरिवेटिव मार्केट सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है। इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड लॉट होते हैं, उसी को हम बाय या सेल करना होता है। इक्विटी मार्केट यानी जो स्टॉक्स होते हैं ना, मान लीजिए रिलायंस, इसको आप उस कंपनी के एक शेयर या 100 शेयर बाय कर सकते हो। लेकिन ये जो कमोडिटी मार्केट होते हैं ना, इसमें पहले से एक लॉट साइज डिफाइन होता है, और उसी लॉट साइज को हम बाय या सेल करना होता है, जिस वजह से इसमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो नहीं होता है। और सेबी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव मार्केट रिस्की माना जाता है। और गोल्ड में अगर ट्रेड करना है तो आपको हेवी मार्जिन प्रोवाइड करेगा अपना ब्रोकर ऐप, लेकिन आपके पास पैसा भी ज्यादा होना चाहिए। देखिए, अगर आप गोल्ड का एक लॉट खरीदना चाहते हो तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एनसीडीएक्स, यानी एनसीडीएक्स क्या होता है। एनसीडीएक्स एक्सचेंज है। देखिए, भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी, दूसरा बीएससी। ओके, देखिए एनएससी और बीएससी पर जो भी कंपनियां लिस्टेड है, उन्हीं लिस्टेड कंपनी के हम शेयर बाय या सेल कर सकते हैं, या फिर हम उन्हीं स्टॉक को ट्रेडिंग कर सकते हैं जो एनएससी या फिर बीएससी पर लिस्टेड है। तो उसी तरह ये देखिए, ये एनएससी और बीएससी हो गया स्टॉक के लिए, लेकिन ये जो एनसीडीएक्स है वो सिर्फ एक्सचेंज होता है कमोडिटी के लिए। यानी एनसीडीएक्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। एनसीडीएक्स मेनली फोकस करता है एग्रीकल्चर कमोडिटी पर। देखिए, एनसीडीएक्स इस कमोडिटी पर है ना, कौन सी कमोडिटी ट्रेड होती है? सोयाबीन, चना, कॉटन, मस्टर्ड सीड, गोरगम, इस तरह की कमोडिटी एनसीडीएक्स पर ट्रेडिंग होती है। तो देखिए, ये जो कमोडिटी है ना, उनकी प्राइस अपसाइड जाए या फिर डाउनसाइड जाए, उनकी जो मूवमेंट है ना, उसको कैप्चर कर हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो कमोडिटी है ना, ये पूरा डेरिवेटिव मार्केट होता है, यानी इसमें पहले से ही फिक्स प्री डिफाइंड लॉट साइज होता है। इसमें हम एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी
बाय नहीं करते, पूरे लॉट साइज को बाय करना होता है, जिस वजह से हमें मार्जिन बहुत ज्यादा लगती है और इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट सबसे ज्यादा रिस्की होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा सेबी बोलता है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है जैसे मैं और आप, वो 95% लोग इस तरह के डेरिवेटिव मार्केट में लॉस करते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि डेरिवेटिव मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग होती है। देखिए, डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन के प्रीमियम में बाइंग या सेलिंग होती है, और उस मूवमेंट को कैप्चर करके आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिट बनाते हो। देखिए, ये जो एनसीडीएक्स एक्सचेंज है ना, वो फार्मर, ट्रेडर और एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है। देखिए, ये जो एनसीडीएक्स है ना, वो स्टार्ट हुआ 2003 में, और ये एनसीडीएक्स है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर प्राइस डिस्कवरी और फार्मर को ट्रांसपेरेंट मार्केट देना, और जो भी मिडलमैन है उसका रोल बहुत ही कम करना।